हेलो गाइस, आवाज आ रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के क्वेश्चंस लगा, ठीक है। कि डिस्कवर डेड सेल किसने खोज की थी? क्या चल रहा है ये? पेन प्ली नहीं है भाई। कोई मतलब सही हो गया, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा और सुनते हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या, डेड सेल की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट की थे, जिन्होंने उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि लिविंग सेल कौन बटन 1674 में किसने की थी? 1674 में कौन था अपना? ये थे एंटोनियो वैन ल्यूना, 1674 में करी। तीसरा क्वेश्चन कि सेल थ्योरी 1838 में आई, ठीक है। कौन कौन ने सेल थ्योरी दी थी? स्वीडन और स्वान ने दी थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि सेल थ्योरी बनाई गई थी क्योंकि सेल थ्योरी के हिसाब, ठीक है। सेल थ्योरी एक फ्रेज है, ओमनिया सेलुला उ सोलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी बात है, ये फ्रेज दी गई थी रॉडल्फ बिरचो के द्वारा 1855 में। इसका मेन वर्क क्या था कि भैया पुराने नए सेल जब भी बनते जब पुराने सेल, सिंपल बात है, उनसे ही बनते। तो न्यू सेल इज प्री एग्जिस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एक्सेप्शन? एक्सेप्शन सेल थ्योरी का कौन था? अपना ये वायरस था, ठीक है। वायरस क्या कर रहा था कि प्रोटोप्लाज्म वगैरह नहीं बनाता था, और जहाँ की सेलुलर स्ट्रक्चर वगैरह होता नहीं था, लेकिन वो जिंदा भी होता था, आधा जीता था, आधा जिंदा होता था, आधा नहीं होता, और दूसरे होस्ट पर डिपेंड करता था। इसलिए ये सेल थ्योरी के काम नहीं करता। सेमी लिविंग क्यों होता है? क्योंकि उनके पास में क्या, होस्ट पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन कौन सा होता है? ये होता है अपना, लार्जेस्ट होता है अपना ओवम, ठीक है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी का होता है स्पर्म। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन मैन, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं? ह्यूमन मैन में न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन वुमेन में होता है आरबीसी। लार्जेस्ट सेल पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में देखें तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल देखें तो माइकोप्लाज्मा, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं अपन, ठीक है। एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या है कि 50% प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है। मॉलिक्यूल बट सॉल्युबल इन, क्या बोल दिया, सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऐसे जो पानी में नहीं घुलते वो होता है लिपिड्स। फैट होता है, कैसे बोलेगा, ठीक है। अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा सेल प्लांट सेल में होती है वो उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट बीनीथ इन द सेल वॉल। कहाँ पे होती है सेल वॉल? उसके बाहर वाला पार्ट में होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो। अब हाइट से लो पे जाते हैं ना, तो अपन उसको बोलते हैं डिफ्यूजर। सेमी परमियल मेम्ब्रेन के थ्रू जाए ना, इसमें उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। हाई से लो पे ही जाएंगे, ठीक है। और विच ऑफ द स्टेट रेट हाई डिफ्यूजन हाईएस्ट होता है? किसमें होता है? गैसेस में, ठीक है। सबसे ज्यादा गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ठीक है। सेमी परमियल मेम्ब्रेन बताई दी। और फिर बोला है अब फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू सेलुलर एनर्जी में होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। लोअर से हाई में जाए, लो से हाई में जाए, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं इस चीज को, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत एप्पन सेल के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। हाइपोटोनिक में वो फैल जाता है, और हाइपरटोनिक में वो क्या, श्रिंक हो जाता है, ये देख रहे हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट हैव अ सेल वॉल? जिसके पास सेल वॉल नहीं है, कौन सा है? ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द डज नॉट हैव सेल वॉल? सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल एनिमल्स में पाई, एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में पाई जाती, सिंपल गेम है, ठीक है। तो एनिमल में नहीं होगी, सिंपल बात। फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट सब में होगी, ठीक है। बोला अनलाइक सिलेक्टिव परमियल सेल में सेल वॉल अलाउड, अलाउड है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, फ्री पासेज होती है, ठीक, फ्री पासेज। सिलेक्टिव परमियल जैसे ऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। वो जाने देगा नहीं जाने देगा उसकी परमिशन।
इनलार्जमेंट एक्सटेंशन किसकी वजह से होता है? टर्गर प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? वो फैलता है, नीचे से प्रेशर आता है अंदर तो ये फैलेगा, जैसे फैल जाता है। प्लांट सेल, प्राइमरी मटेरियल प्लांट सेल का कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, सेल की किसका होता है? सेलुलोज या पैक्टिन का बना होता है। सेल बैक्टीरिया का सेल वॉल पैक्टिन या पेप्टोग्लाइकिन में बना होता है। सेल वॉल ऑफ फंगाई चिटिन, फ्लूइड लोकेटेड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, साइटोप्लाज्म, ये बीच का लिक्विड भरा है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। What is the aqueous and water-based portion of cytoplasm called? Cytoplasm के aqueous and water-based उसको बोलते हैं cytosol. What are the non-living component in cytoplasm such as pigment, nutrient referred as? इसको बोलते हैं cytoplasmic inclusion. क्या बोलते हैं? Cytoplasmic inclusion. जो कि पिगमेंट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे ऐसे जो डले रहते हैं, जो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ना जो तुमको इसमें, ये क्या इसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। प्रोटोप्लाज्म को कॉइन किसने किया था? उसको बोला पुरकेंजी ने 1839 के अंदर। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज, प्रोटोप्लाज्म बनता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स से। ठीक है। लिविंग सेल्स होता है, सीधी बात है। तो लिविंग सेल है तो लिविंग चीज है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चाहिए होता है। न्यूक्लियस कोर्स कितनी गिरी? रॉबर्ट ब्राउन है 1831 में। ब्रेन ऑफ द सेल, इसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं अपन। ठीक है। न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे होता है? डबल लेयर होती है। ठीक है, एक ऐसी रहती है, उसके अंदर भी वैसा रहता है। ठीक है। विच नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स? राइबोसोम, राइबोसोम को न्यूक्लियोलस करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्राइमरी मेक दैट अप क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है? डीएनए, आरएनए वगैरह रहता है, डीएनए और प्रोटीन देता है, प्राइमरी स्टोन्स वगैरह में बने रहते हैं। ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल वही होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है। क्रोमेटिन लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्ट एक्टिव, तो इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है, दूर दूर रहता है। ठीक है। विच क्रोम टाइटली पैक होता है, वो उसको बोलते हैं हेटेरो। यूक्रोमेटिक दूर दूर है, यू, और हेटेरो क्या होती है? पास पास। थोड़ा कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, जो एक्टिव में है, जो इनएक्टिव में रहता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इस वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में, ये वाला। ठीक है। इसमें टाइटली पैक्ड है, इसमें लाइटली पैक्ड है, तो यू से ध्यान रखना, यू। ठीक है। क्रोमोटिन यू पे आ जाए तो यू, ये आ गया, यू से ध्यान रखना ये, और इसको लिखना ये। ठीक है, बस इतना इस पे आ गया। हाउ मेनी क्रोमोसोम फाउंड? 23 रहते हैं, 23 दो व्यक्तियों के मिलके हो जाते हैं, 22 वैसे रहते हैं वो, और एक एक को डिसाइड कर देता है मेल है या फीमेल है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम 22 रहते हैं, और वो डिस्कवर डीएनए, और सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक पेयर, जो मैंने ये बताया। डीएनए खोज किसने करी? फ्रेडरिक माइचर ने करी थी। डबल डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन क्रिक ने 1953 में दिया था। टिपिकली साइज ऑफ प्रोकार्योटिक 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग यूकार्टिक सेल? यूकार्टिक सेल देखो, प्रोकार्योटिक यूकार्टिक में क्या अंतर है कि इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास नहीं है। सिंपल बात, दे डू पोजेस सेल। ठीक है। और इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, चीजें और होती है, इसमें नहीं होती। न्यूक्लियट, व्हाट इज न्यूक्लियट? न्यूक्लियट क्या होता है? न्यूक्लियट एक होता है जो मेंबर लैकिंग न्यूक्लियर रीजन इन बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरिया है, क्या कर रहा हूँ मैं क्लिक। देखो अभी ये न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है? ये अपनी, अरे यार मैं इस पर क्लिक ही नहीं कर रहा हूँ, क्या क्लिक हो रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट में। न्यूक्लियोइड, इतना क्लिक हो गया था। ठीक है। उनके किधर थे? इधर थे। इधर थे, 34, 40, 40 के बाद जाएगा। ये आ गया अपना सही था। ठीक है। मैं इसमें एक गलती मैंने कर दी, एक मिनट रुकना सभी को।
अगली बार तो मैं इनको सेट एज इमेज ही करूँगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आ गए अपन, ठीक है। न्यूक्लियोड, इसमें रोकना तुम। हम्म, रिस्टोर हो रहा है ना, इसी के कारण कि अभी ये दिक्कत नहीं है। हम्म, हेलो, अब आ रही? ठीक है, अब नहीं आएगी ये दिक्कत, ऊपर नहीं हो रहा। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है ये देखो। ये बैक्टीरिया का ये बीच का जो पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा रीजन जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है लेकिन उसको कुछ तो मेन पार्ट होगा, उसको बोल देते हैं अपन न्यूक्लियोइड। ठीक, क्योंकि अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो प्रोकार्योटिक सेल है, न्यूक्लियस है नहीं लेकिन मेम्ब्रेन रखी है, तो मेम्ब्रेन रखी है उसको न्यूक्लियोइड बोल दिया। व्हाट प्रोटीन मेकअप हेलिकल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फ्लैगिलीना। फ्लैगिलीना क्या करता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, क्या कराता है? हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। हेलिकल ये होता है, डबल हेलिकल ये वाला स्ट्रक्चर। हेलिकल अकेला ये है, ये इसको बोलता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और डबल हेलिकल इसको बोलता है, इसको, यस, ये दोनों मिल गए थे ना ऐसे। ठीक, डबल हेलिकल, ये हेलिकल स्ट्रक्चर। विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया फ्लैगिलम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फिलामेंट? बेस में तो देखो एक बात बताओ, ये है अपना, देखो, बेस ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट है ये, फिलामेंट के बेस पर हुक है, फिलामेंट के बेस पे हुक है। ठीक है, नीचे बेसल बॉडी, उसके नीचे मोटर, ऊपर फिलामेंट। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया 1857 किसने करी? कोली करने करी 1857। विच ऑर्गन इन्वॉल्व एपोटोसिस, सेल डेथ किसको करते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया करती है, प्रोग्राम करती है सेल के डेथ। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया टिपिकल डिस्क्राइब एज सॉसेज लाइक शेप में रहती है, सॉसेज के फॉर्म में रहती है, ऐसे, ऐसा, ऐसा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। विच ऑर्गेनल लैक्स अ मेम्ब्रेन एंड एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, वो होता है राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कवर्ड राइबोसोम 9 जॉर्ज ई पैलेट, ई पैलेट ने करते। माइटोकॉन्ड्रिया किसने करी थी? ये कोली करने करी थी। ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑर्गेनल सर्व एज ट्रांसपोर्ट बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कौन सर्व करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करता है। वो क्या करता है? देखो, जो न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये, ठीक है। अब इससे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, जैसे ये है सेल, इससे कनेक्ट होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे इस टाइप का। अब इधर से क्या सर्व होता है? विच प्राइमरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को तो क्या आता है? डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। और रफ वाला क्या करता है? राइबोसोम ऑन इट सरफेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? तो ये रफ क्यों होता है? वैसे तो स्मूथ ही होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। ये होता है ट्रांसफेज, ये होता है सिसफेज, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, राइबोसोम रहते हैं उनको, इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम लगे रहते हैं। तो रफ क्या करता है? रफ रहता है अपना, जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह रहता है, ये तो अपने पढ़ा है, हाँ।
इसमें एक चीज और रह रही है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना, रफ वाला, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ वाला क्या करता है, प्रोटीन करता है, और जो रहता है अपना स्मूथ वाला, ये क्या करता है, अपना डिटॉक्सिफाई भी करता है और लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, फैट सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये का ध्यान रखना। गोली की बॉडी केमिकल गोली 1898 में। कॉन्वेक्स और ट्रांस, मैंने बोला ट्रांस फेस होता है, ये सिस फेस होता है। ठीक है, सिस फेस क्या होता है, टुवर्ड द न्यूक्लियस। सिस फेस क्या होता है, टुवर्ड द न्यूक्लियस। ये ऐसा दिख रहा है ना, ये इधर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ऐसे ये न्यूक्लियस है तो उस टाइप में। ट्रांस फेस उल्टे निकलता है। पोस्ट ऑफ गोली ऑफ गोली बॉडीज को बोलते हैं पैकेट करता है, प्रोटीन और लिपिड्स को भेजता है। ठीक है, सुसाइडल सेल लाइसोसोम को बोलते हैं, खुद ही फट जाता है अपने आप में। ठीक है, विच डाइजेशन इंजॉय मेड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, ये एंजाइम फिल्ड करता है इनसाइड लाइसोसोम आर मेड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भरे रहते हैं लाइसोसोम में, तो जब ज्यादा अति हो जाती है वो फट जाता है, सिंपल बात, और फिर खुद को ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल वॉल्यूम कैन प्लांट वैक्यूल्स, वैक्यूल 50 to 90% होता है। ठीक है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एनिमल वैक्यूल्स में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन, इनको क्या करता है, स्टोर करता है ये। विच ऑर्गेनल वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी सॉइल, उसको बोलते हैं पेरिक्सिसोम। पेरिक्सिसोम क्या होता है, वेरी लॉन्ग ऑफ चेन ऑफ फैटी एसिड्स की रहती है। ठीक है, which enzyme in peroxisome convert harmful hydrogen peroxide water से कौन सा होता है, वो कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइज रहते हैं वो एंजाइम। क्या करता है, हार्मफुल हाइड्रोजन को इसमें बदल देता है, पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है, उसको बोलते हैं कैटेलाइज। ठीक है, वाटर प्लास्टिक एक्सक्लूसिव फॉर्म, उसको बोलते हैं प्लांट सेल। प्लास्टिक सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में। तो क्या होता है, ये ग्रुप दिख रहा है, ये दिख रहा है अंदर, इनको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, ग्रुप रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है उसमें। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट यूनिक फीचर डू प्लास्टिड पोजेस, दे उनके पास डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। प्लास्टिड खुद के पास डीएनए और राइबोसोम, तो तीन चीजें होंगी जिनके पास डीएनए है, एक तो न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है प्लास्टिड। ठीक है, समझ गए। न्यूक्लियस तो है सभी के पास, प्लांट्स के पास में भी है, एनिमल के पास में भी है, लेकिन प्रोकार्योटिक्स में नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकार्योटिक्स में। प्लास्टिड भी यूकार्योटिक में है, लेकिन प्लास्टिड में एक चीज है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ये एनिमल प्लस प्लांट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, which essential metal ion chlorophyll molecule contain, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता है भाई। ठीक है, व्हाट इज द रेड सेल, रेड कलर किसकी वजह से आता है, लाइसोपीन की वजह से। रेड कलर लाइसो, रेड कलर लाइसो। ठीक है, व्यक्ति जब मार देंगे तो वो खून करने के बाद फिर लाई करे, ऊपर करे, वो लाई करे, खून का कलर रेड, टमाटो रेड। ठीक है, चिल्ली, मिर्ची लगी तो कैप्सिकन, पेप्सी, पहले कैप्सिकन तो वैसे ही बोलते हैं मिर्ची को, कैप्सी उसको बोलते हैं कैप्संथेन बोल दो, तो मिर्ची समझ में आ जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज करने का। कलरलेस प्लास्टिड होता है जो स्टोरेज का काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलो, अमाइलो, और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन के लिए होता है अलेरो। ठीक है, देख रहे हो, देखो तो अपन बच्चे रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, अमाय, अमाया, अमाया, इन बच्चों का नाम रख रहा है। ठीक है, बट जब प्रोटीन करके बॉडी बॉडी बनानी तो दिखने में अच्छा लगा, अल्यूर कर रही है वो, उसको क्या दिखा रही है, उसकी खूबसूरती बताई, तो अल्यूरोप्लास्ट से याद कर लेना। विच पिगमेंट रखो, येलो, येलो कलर के लिए होता है जेंथोफॉल। कौन सा फॉल, जेंथोफॉल। ठीक है, जब आदमी पीला पड़ जाता है, जब आदमी पीला पड़ जाता है तो वो क्या होता है, जीवन में उसमें क्या होता है, उसका गिरने लगता है, जैन होने लगता है, गिरने लगता है, जेंथोफॉल। कैसा होने लगता है, जेंथोफॉल, या फिर जेंथोफॉल से उससे रख दो, वो जैन से उससे ध्यान रखना, जैन वो होते हैं ना, बुद्धिज्म में रहते हैं जैन वगैरह, जैन बुद्धिज्म वगैरह होता है, वो होता है ऐसी जेडीएन, लेकिन आप तुम इससे याद रख देना, जैन बुद्धिज्म, उसमें क्या, तो पीले कलर की बुद्धिज्म की मूर्ति है, वही हो गया। ठीक है, अनदर नेम ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को होता है माइक्रो, क्योंकि सेंट्रोसोम का क्या होता है, देखो इस टाइप के ऐसे, इतने इस टाइप के ऐसे वो रहते हैं, सेंट्रोसोम लगे रहते हैं, 9+0 का स्ट्रक्चर रहता है इनका। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स का ग्रुप रहता है। ठीक है, सेंट्रोइल सेंट्रोसोम अरेंज विच फॉर्म, 9+0 का ग्रुप रहता है, वो मैंने बता दिया। व्हाट प्रोटीन मेक्स सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन से। ठीक है, ट्यूबुलिन डेमर। एंडोसाइटोसिस,
पाइनोसाइटोसिस, और पाइनोसाइटोसिस का होती है सेल ड्रिंकिंग बोलता है, तीनों से पी लो, पानी पी लो। और ऐसे होता है एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो होती है सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं जिसको, और एंट्रैपमेंट ऑफ फूड बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फूड अगर एमीबा के पास में आ जाए तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और बाहर निकालना उसको सेल वॉमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉमिटिंग बोलते हैं। और सेल ईटिंग क्या होती है उसको बोलते हैं पायरोसाइटोसिस बोलते हैं, पायरोसाइटोसिस। ठीक है, इन व्हाट डज सेल, एंडो में क्या होता है, अंदर कर लेता है फूड को। विच टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियर डिवाइड ओनली वंस, एक ही बार में माइटोसिस करता है, फिर 2 डॉटर सेल होती हैं अकेली। मियोसिस 4 डॉटर सेल बनाता है, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल जिसे बोलते हैं। दो मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, जो बोला था मियोसिस में 4 होता है, माइटोसिस में 2 होता है। एग्जैक्ट सेम नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो होते हैं माइटोसिस। अपने में क्या होता है, म्यूसिस करते हैं अपन, तो 23-23 के वो बनते हैं ना 2 पेयर, उसी का रीजन है। जेनेटिक क्यों क्यों क्रॉसिंग और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, क्रॉसिंग करने की वजह से जेनेटिक चेंज आता है, म्यूटेशन आता है। मल फंक्शन इन माइटोसिस कैन लीड टू विच कंडीशन, कैंसर। माइटोसिस में अगर कुछ हो जाए तो कैंसर बनता है सीधा। मल फंक्शन म्यूसिस से डाउन सिंड्रोम होता है। अगर देखो एक बात बताओ, सीधी सीधी बात, डाउन सिंड्रोम, किनिप्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या है, क्रोमोसोम कम हो गया, 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम थे जो मेल बनाने वाले, एक कम हो गया। ठीक है, एक बढ़ गया तो शायद उसको टर्नर बोल देते हैं, ऐसा रहता है इनका। ड्यूरिंग विच फेज सेल रिप्लीकेट करता है डीएनए, उसको बोलते हैं एस एस फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिकल ईच क्रोमोसोम बनाया। माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइनेट सेल इक्विट, उसको बोलते हैं मेटाफेज। अलाइनमेंट का होता है मेटा में, अलाइनमेंट ड्यूरिंग मेटा क्रोमोसोम सेल इक्विट बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, विच स्टेट माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमोडाइज सेपरेट एंड अपोजिट, उसको बोलते हैं एनाफेज। देखो ये है अपना पूरा का पूरा फेस, ये पूरा का पूरा फेस दिख रहा है तुमको। ठीक है, ये 90 डिग्री का क्या बन गया, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गया, इक्वेटर ही है ना, इक्वेटर पे आ गया। अब देखो, अब सिस्टर क्रोमोसोम्स क्या पहले अब बिल्कुल एक जैसी लाइन में खड़ा हो गया ना, जो बीच में एक स्ट्रेट लाइन टाइप की बना ली, उसको बोलते हैं अलाइन हो गए, उसमें बोलते हैं मेटा में। व्हाट्सअप चलाओगे एक सीधे खड़े रहना, कैसे रहना, सीधे खड़े रहना। ठीक है, ठीक है। और आदमी दूर दूर कब भागता है, जब एनाबेला आ जाती है, भूत आ जाता है, एनाबेला भूत आगा तो आदमी दूर दूर भागने लगता है, तो क्रोमोटोन भी क्या हो, अपोजिट पोल में भाग जाएंगे, इधर इधर उधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस एडिनाइन इन डीएनए, उसको बोलते हैं थाइमीन। क्या बोलते हैं, थाइमीन। इन डीएनए एडिनाइन पेयर्स विद थाइमीन, डीएनए में एडिनाइन किससे पेयर करती है, थाइमीन से करती है। ठीक है, विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल अनजिपिंग एंड अनबिल्डिंग डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, वो हेलिकेज करता है। ठीक है, हेलिकेज का क्या काम करता है, अनवाइंडिंग, खोलने का। ठीक है, बिल्डर इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और विच एंजाइम फैसिलिटेट जॉइनिंग ऑफ डीएनए, उसको बोलते हैं डीएनए लिगेंड, लिगेंड जोड़ता है। और विच एंजाइम प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टेंगल्ड, हाँ चिपकने में क्या होता है, देखो जो डीएनए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर से बना देता हूँ, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है डीएनए का ये। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा बात है, इससे देखो अनजिपिंग, हेलिकेज क्या करता है, इसको खोलता है पहले तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे, क्योंकि बीच बीच में ये रहते हैं, इनको खोल देता है, इसको इनको खोल देता है तो हेलिकेज हो गया। क्या हो गया यार, हेलिकेज। अब क्या करेगा, इनको क्या करेगा, बिल्ड करेगा, जैसे इनको बनाता है। अब ये टूट चुकी है, हेलिकेज ने खोल दिया, कुछ जोड़ दिया डीएनए में, यहाँ कुछ पार्ट जोड़ दिया, और फिर उसको क्या कर, जोड़ने का काम कौन करे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इन दोनों को ग्लूड करेगा। अब डीएनए पॉलीमर ने ये तो बना दिया, अब इनको जोड़ेगा, इनको बीच में से जोड़ देगा। अब जोड़ने का काम कौन करेगा, ये कर देगा, वो कौन करता है, डीएनए लीगेज। और लास्ट में आया कि भाई एक बार बताओ, कि पता पड़े कि कुछ ज्यादा ही बन गया, ये कुछ ज्यादा ही बन गया, अगर ऐसा ना हो पाए और अपना जो स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो डीएनए का, वो कौन देखता है, टॉपीमरोस, कौन देखता है, टॉपीमरोस। ठीक है, बस टॉपिजोमेरेज, टॉपिजोमेरेज, टॉपी क्या, अगर टॉपी खा लेगी तो टोपी नहीं बनने देंगे, बीच में कुछ मोटा कुछ बनने देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहा। चलो ठीक है, एक यही है जो भी है वो आपको पसंद आई होगी।